वेलकम अगेन टू लजीज़ कुक बुक। आज हम बनाएंगे एक बहुत लजीज़ और बेहतरीन डिश। ये है शामी कबाब, हैदराबादी शामी। दोस्तों, इसको बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं और ये मेरा तरीक़ा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बीफ के भी बनते हैं और मटन के भी बनते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया है। तो ये देखिए, बीफ है यहाँ पर अराउंड 750 ग्राम्स, यानी आधा किलो से बढ़ के है और 1 किलो से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है। आप भी बोनलेस ही लीजिए, वरना फिर बोन्स आपको जब गलने पर आपको बोन्स उसमें से निकालना होगा। तो यहाँ पर हमने अराउंड 750 ग्राम्स मटन बीफ लिया है। तो इसके लिए मैंने बस छोटी सी एक प्याज की जो पोर्शन होता है वो मैंने लिया है, उसको स्लाइस किया हुआ है इस तरह से। ये हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि हम क्या क्या मसाले यहाँ पर इसमें गोश्त में मिक्स करके इसको गलाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप जो चाहो तो अदरक लहसुन अलग अलग भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों मिक्स किया हुआ है तो मैंने वही यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम डालेंगे यहाँ पर। और हम यहाँ पर लेंगे आधा चम्मच हल्दी। और ऑफ़ कोर्स आपके जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप नमक लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर इन चीज़ों को सारा कुछ मिक्स करेंगे हम। थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला लेंगे, आधा चम्मच अप्रॉक्सीमेटली। इस गरम मसाले में आपको शाज़ीरा, इलायची, लौंग और कबाब चीनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने चने की दाल ली है, इसको सोक करके मैंने रखा था अराउंड 2 to 3 आवर्स। और ये यहाँ पर हमने ली है 50 ग्राम्स। तो 1 किलो मटन में आपको 50 ग्राम्स लेना होगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च भी अराउंड 6 to 8, और खूब सारा हरा धनिया और पुदीना अराउंड हैंडफुल आप ले सकते हो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन में। जस्ट एक नॉर्मल मिक्स होना है हमको, सो दैट ये ऑब्वियसली हम लोग इसको कुकर में गलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो भी जाएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र करके हम कुकर को अराउंड 45 मिनट्स तक हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, सो दैट ये सारा जो आपका जो भी गोश्त है, मटन है, बीफ है, जो भी, वो पूरी कंप्लीटली अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है इसको गलने के लिए। पानी बहुत छुटेगा, लेकिन हमने हमारा जो मटन है उसमें से, प्याज में से, तो बस हम 1 ही कप पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, डेड स्लो फ्लेम पर हमें 45 मिनट्स तक रखेंगे। तो 45 मिनट्स के बाद हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल अच्छे से गल गया है और हमारा पानी भी अच्छे से सूख गया है, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। ये सारा इस तरह से रेशे रेशे हो गया है। आप इसको अगर आपके पास थोड़ा सा पानी बच गया हो तो आप हाई फ्लेम पर रखकर उसको पानी सुखा लीजिए। और इसको या तो आपके पास ब्लेंडर यूज़ करिए, या दाल घोटनी जो होती है उससे बिल्कुल अच्छे से हम इसको घेरते हुए इसका पानी सुखाएंगे और इसको गलने भी रख देंगे। मतलब ये हमारा जो ये घेरते हुए हम जो इसको तैयार करेंगे हमारे शामी बनाने के लिए, उस तरह से हम कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बाइंड हो गए वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए इसमें। तो अगर आपके पास पानी हो तो आप चूल्हे पे रख के उसको पानी सुखा सकते हो, वरना आप इसी तरह से दाल घोटने से स्लोली आराम से इसको उस शेप में लाइए, उस पूरी तरह घेट गया उस तरह से। तो ये देख सकते हैं आपके पूरी तरह से सूख गया है और अच्छे से घेटे भी गया है। वो आप रेशा रेशा देख सकते हो मटन का हमारे। तो देखिए, हम इसको एक शेप में ला सकते हैं, उस तरह का हमारा बैटर रेडी है। तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक परात में या एक डिश में, जहाँ आप एक एक पोर्शन लेके शामी का शेप दे सकते हो। तो उससे पहले हम यहाँ पर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। मैंने बिल्कुल छोटी सी प्याज की पोर्शन को लेके उसको बिल्कुल चॉप किया था, बहुत हल्का सा, बहुत बारीक, और उस पर थोड़ा सा और हरा धनिया और लेमन जूस डाला था। अगर आपको यहाँ पर स्टेज पे लगे कि आपको नमक मिर्ची कम लग रहा हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो सारा कुछ, नमक मिर्ची लेमन जूस वगैरह। ओके, तो हम यहाँ पर अभी शामी बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी कटोरी में ऑयल लेंगे, ये हमारे हाथ ग्रीस करेंगे और इसको एक एक पोर्शन लेकर शामी का शेप देंगे। तो शामी कबाब की जो शेप है वो आप आपके अकॉर्डिंगली बना सकते हो, जो आपको पसंद हो, राउंड हो या फिर डायमंड शेप हो, जो भी शेप आपको पसंद हो वो शेप आप बना सकते हो।
एक एक करके हम हमारे हाथ को ग्रीस करते हुए सारा कुछ बनाएंगे। आप आराम से, बड़े एहतियात से, क्योंकि ये जो मटन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है, ये टूटे ना, उस तरह से आप इसको एक एक करके बनाइए। और ये देखिए हमारे सारे शामी रेडी हो गए हैं। मैंने सारा कुछ बना लिया। अराउंड हमारे 750 ग्राम्स में 30 to 35 शामी हमारे बने हैं। कुछ शामियों को हम फ्रीज़ करके रखेंगे, बटर पेपर लगाकर उसको ट्रे में रखकर हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब चाहे आप उसको फ्राई कर सकते हो बिना किसी अड़चन के, बिना कोई प्रॉब्लम के आप आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो जितने आपको चाहिए आप फ्राई कर लीजिए, बाकी आप सेव करके रख सकते हैं। अराउंड 1 मंथ भी आराम से रह जाएंगे फ्रीज़र में। इसको अच्छे से प्रिजर्व कर दो कि आप तो जब भी आपको ज़रूरत होगी आप टिफ़िन्स में या किसी भी कोई पार्टी हो गई, कोई मेहमान आ गए तो फ्राई कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, उसमें हम हमारे जो कबाब है उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमको मीडियम फ्लेम लेना है। यहाँ कोई लो फ्लेम या हाई फ्लेम ऐसा कुछ नहीं है। मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कर सकते हो, क्योंकि हमारा सारा जो बैटर है वो ऑलरेडी कुक्ड है, बस इसको हम फ्राई करना है। तो इसको हम उल्टा पलटा के अच्छे से फ्राई करेंगे। दोनों साइड डार्क कलर आ गए इस तरह से, लाइट कलर्स पहले तो लाइट कलर्स, अगर आप लाइट कलर में फ्राई करोगे तो वो टूट भी जाएगी, और अगर डार्क कलर करोगे वो दिखने में भी अच्छी रहेगी और टेस्ट भी अच्छा होगा। तो हम डार्क ही कलर के करेंगे। एक साइड जैसे हो जाए, सिक जाए वो, तो दूसरी साइड भी आराम से पलटा लीजिए। ये बहुत डेलिकेट होते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई बाइंडिंग के लिए जैसे बेसन वगैरह नहीं डाला है, तो ये बहुत बस गोश्त ही है, तो बहुत डेलिकेट है। दाल भी हम इसमें बहुत कम डालते हैं, और प्याज तो बहुत कम डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डालते हो तो ये टूटने का डर रहता है ना, बहुत सॉफ्ट होके। तो देखिए एक साइड जैसे हमारे हो गए हैं, तो हमने दूसरी साइड पलटा लिया, और जैसे ही दूसरी साइड हो जाते हैं हमने आराम से इसको निकाल लिया प्लेट में। तो आप इसको, जैसे हमारे घर में कभी दाल बन जाती है तो इस तरह से दाल के साथ शामी यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में सैंडविच बनाकर डाल सकते हो, बर्गर्स में बीच में रख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा पैटी जैसा बनाकर, या फिर आप आपके कोई मेहमान आ गए तो अचानक से बस फ्राई करके उन सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शामी कबाब हैदराबादी स्टाइल में, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।